है एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन जो विद्यार्थी के मन में है। बहुत सारे एज वाले विद्यार्थी कह रहे हैं कि जब पिछला बार 10 साल छूट मिला, इस बार 10 साल क्यों नहीं छूट मिला। बहुत सारे सीटेट वाले परेशान हैं क्योंकि क्या भरे सीरियल नंबर में, आवेदन कैसे करें। एस्टेट वाले परेशान है कि उनको कब मौका मिलेगा। बीएड डीएलएड जो भी परेशान है, सभी परेशानी को हल करने के लिए मेरे साथ विकास सर हैं, इनसे चर्चा करें। कई एक बार देखे होइएगा सर लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, रहमान सर कई बार गए, लेकिन क्या हो रहा है इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो आवेदन करने वाले हैं वह जरूर इस वीडियो को देखें। औरंगाबाद का प्रकरण देखिएगा, वहां का किस तरह हटा दिया गया विद्यार्थी का, क्या उनका कारण था। नालंदा में भी जो हो रहा है, आगे क्या हो सकता है अदर स्टेट वाले के साथ, सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो ध्यान से देखें। सर आपका स्वागत है एग्जाम। धन्यवाद धन्यवाद। सर जिस तरीका से देख रहे हैं, रहमान सर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बीपीएससी जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उनको मौका मिले, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? नहीं, ये तो रहमान सर का बड़ा अच्छा एक प्रयास है। जी। और अपेयरिंग वाले को क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप एक ही छात्र को लगातार 3 बार दे रहे हैं मौका। नए बच्चों को अगर मौका नहीं मिलेगा तो ये बेरोजगारी दूर कैसे होगा? आखिर एक ही बच्चा को आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये रहमान सर का बहुत सराहनीय कदम है। और बिल्कुल हम लोग उनके साथ हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे? सारे छात्र के साथ हम लोग पूरा शिक्षक हैं। और ये बिल्कुल नए छात्रों को तो मिलना चाहिए। आखिर वो नया छात्र जाएगा कहाँ? पुराने छात्रों को ही लगातार पुराने छात्रों को दीजिए। साथ में उन छोटे भाई जो उनके हैं उनको भी साथ में लेके चलने का प्रयास सरकार को एकदम करना चाहिए। और हमें लगता है कि सरकार इस बार हो सकता है कि मौका दे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी वक्त है। तो सरकार अगर इस पर विचार करती है तो छात्र हित में जो नए अवसर मिल सकते हैं छात्रों को, उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। 19 तारीख बताया जा रहा है, क्या उम्मीद है कि 19 तारीख तक कहीं बाहर से सम्राट चौधरी आ रहे हैं तो कुछ बेनिफिट हो जाएगा? बड़ा उम्मीद लोगों का है सम्राट चौधरी जी से, चूंकि सबका उम्मीद है। और हमें लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। बीजेपी की तरफ से हो सकता है। और रहमान सर भी गए थे मिलने के लिए, तो आयास लगाया जा सकता है कि 19 तारीख को कुछ नया खुशखबरी आने की पूर्ण संभावना, और हम भी इस चीज को व्यक्त करते हैं कि आना चाहिए। सर अब परेशान है जो जिनका रिजल्ट हो चुका है, सीटेट वाले, वो ये सोच रहे हैं सीटेट वाले के सीरियल नंबर क्या डालेंगे, आवेदन करेंगे तो क्या लिखेंगे, उनको क्या कहिए? नहीं, वो उनका जो परेशान होना वो जायज इसलिए है क्योंकि उनको जानकारी इस बात का नहीं है। उनको हम बता दें कि जिनका भी रिजल्ट हुआ है 2-3 दिन आप वेट कर लें। क्योंकि 2-3 दिन वेट इसलिए कर लें क्योंकि डिजी लॉकर में 2-3 दिन में उनका डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। और इसके बाद वो प्रक्रिया को अभी अगबकाना नहीं है। इसके बाद चूंकि अगर आप अगबकाते भी हैं तो उसमें कोई फायदा आपको होने जा रहा है, गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा, फायदा नहीं होने जा रहा। तो डिजी लॉकर में आने दीजिए, 2-3 दिन में आ जाने के बाद ही कुछ नया प्रयास करना है। अगबकाने से कोई बेनिफिट नहीं है। सर एक समस्या हो रहा है 90 अंक को लेकर कि सीटेट में 90 अंक होना चाहिए। जो अदर स्टेट की महिला है वो बिहार के महिलाओं पर कर दी थी, और उसके बाद अब धीरे धीरे करके बाहर किया जा रहा है। चाहे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिला उनको बाहर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, उनको बाहर किया जा रहा है। क्योंकि एग्जाम के आवेदन के समय आप आवेदन कर देते हैं, लेकिन जांच कब होता है? जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, 1 माह का वेतन उठा ले रहे हैं, तब बाहर किया जा रहा है। इसको सर क्या? एक प्रकरण में आया है, संज्ञान में आया है, औरंगाबाद का एक मुद्दा है। तो जब हम लोग ने भी जांच किया इस चीज को, तो समझ में आया कि एक बात का तो छात्र जरूर ध्यान रहे कि जिनका भी सीटेट में 90 नंबर या उससे ज्यादा है तो ही इस फॉर्म को भरे। और इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए, और ये जो है बिहार से बाहर के पुरुष के लिए, महिला सबके लिए वैलिड है। एक 5% आरक्षण की बात है, वो खास करके छूट की जो बात है 5%, वो खास करके बिहार के महिलाओं के लिए है। और कुछ आरक्षण जो दिया गया है, जैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस के पुरुष को कोई लाभ नहीं दिया गया है, महिलाओं को लाभ है, महिलाओं को लाभ दिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में इसमें कोई लाभ। तो हम अंततः सब छात्रों को यही बोलेंगे कि अगर आपका 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स है तो ही आप इस फॉर्म को भरे, अन्यथा अपना भरे। के बाद प्रतिष्ठा नौकरी कर लेंगे, 1-2 महीना सैलरी मिल जाएगा, इसके बाद भी आपको वहां से हटाया जा सकता है। इस चीज का ध्यान तो एकदम रखना ही रखना है सभी को। सर अटेम्प्ट को लेकर बहुत विद्यार्थी देख रहे हैं, आप देख रहे हो, आपके पास भी फोन कॉल मैसेज आ रहा है कि तीसरा अटेम्प्ट है, क्या करें? आवेदन करते समय सोच रहे हैं आवेदन कर देंगे तो कहीं अटेम्प्ट काउंट होगा। आवेदन करने से अटेम्प्ट नहीं काउंट होता है। सर अटेम्प्ट बढ़ सकता है क्या? एक प्रयास रहमान सर किए, 5 अटेम्प्ट हो गया नियोजित शिक्षक का, नियोजित शिक्षक अपना आंदोलन किए, तैयारी किए, क्या इन लोग का भी अटेम्प्ट बढ़ सकता है? 2 चीज पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। एक तो अटेम्प्ट जो 5 हुआ है उस पर, और ये बहुत सारे छात्रों के दिमाग में है कि अटेम्प्ट काउंट कैसे होता है। दोनों को थोड़ा हम क्लियर करना चाहेंगे। ये जो जब नियोजित शिक्षक जो ऑलरेडी पहले से नौकरी कर रहे हैं, जब उनको 5 अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, तो फिर बेरोजगारों को 3 ही अटेम्प्ट क्यों मिलना चाहिए? सवाल तो उठता है ना कि जब जो नौकरी में है ऑलरेडी,
आप नौकरी में रोजगार को आप 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं और आप बेरोजगारों को 3। तो यहाँ पे हमें लगता है कि सरकार समझेगी इस चीज को, आयोग भी समझेगी इस चीज को, और कहीं ना कहीं 100% पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा और अटेम्प्ट बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा अटेम्प्ट। नो लिमिट भी हो सकता है, नो लिमिट भी होना चाहिए। नो लिमिट, लिमिट किस बात का? जब एज लिमिट है, एज लिमिट है तो फिर अटेम्प्ट लिमिट क्यों कर रहे हैं आप? दूसरी बात कि बहुत सारे छात्रों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर बहुत बहुत कंफ्यूजन है छात्रों के बीच में, तो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं अटेम्प्ट काउंट कैसे होता है उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप 1.0 में दिए, 6, 8, 9, 10th में दिए, तो ये मत सोचिएगा कि वो आपका 2 काउंट हो गया। 6 to 8, 9, 10th के लिए वो एक ही काउंट हुआ। आप 2.0 में मान ली कि आपने सिर्फ 6 to 8 का एग्जाम दिया, तो 6 to 8 के लिए सिर्फ आपका 2 काउंट हुआ, उसका एक ही रहेगा। और 9, 10th का भी आपका एक ही काउंट हुआ है। 11, 12 जीरो है, 11, 12 जीरो है। हाँ। ये समझना है कि जिसका भी आप 6 to 8 अगर 3 बार दीजिएगा तब 3 काउंट होगा। ये नहीं कि आप 6 to 8 एक बार दे दिए, उसी साल 9, 10 दे दिए, उसी साल 11, 12 दे दिए, 3 काउंट, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा समस्या छात्रों के साथ है, तो इसको समझने का भी आपको प्रयास करना होगा। सर अब रहा जो आवेदन कर दे रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं, उनके मन में ये चल रहा है कि क्या कुछ दिक्कत हो सकता है, इस बार हम गलती करेंगे, हमको सुधार का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर सुधार का मौका तो मिलना चाहिए, बिल्कुल सुधार का मौका मिलना चाहिए। मान लीजिए कि गलती आप करते हैं तो 2-3 बात तो हम बता ही दिए कि गलती आप कहाँ-कहाँ करते हैं। 90 मार्क्स वाला जो है वो ध्यान में रखना है आपको। और दूसरी बात की अभी आवेदन आपको जल्दी करना नहीं है, सीटेट का डिजी लॉकर में होने का इंतजार करना है, तो इस सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कुछ बात है जहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गलती आप कहाँ करते हैं। जैसे सबसे पहले कहीं एरर आपको नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म एकदम नहीं। और एक चीज पर तो आपको और ध्यान रखना है कि जो आय, जाति, निवास, ईडब्ल्यू, ये सब जो आप बनाते हैं ना, वो एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है। ईडब्ल्यूएस ये सब जो होता है एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है, तो इस सब का भी आपको ध्यान में रखना होगा। ईडब्ल्यूएस वाले से भी शो कॉज मांग दिया गया कि आप पुराना है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण है, कारण बताओ नोटिस। अगर वो नहीं देते हैं, नहीं बताते हैं, तो उनको भी बाहर कर दिया जाएगा जो वेतन उठा लिए। बिल्कुल। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक वित्तीय वर्ष का भी क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। हाँ, आपको या तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं देना होगा, मतलब आपको इस सब का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना होगा फॉर्म भरने के। समय कम है सर, रिवीजन करें कि फिर से शुरुआत करें, क्या आप कहिए? यहाँ पे छात्रों के मन में वाकई में संशय इस बात को लेकर के है कि अब क्या है कि 3.0 के साथ जैसे ही सरकार 4.0 भी धक से दे दी है, तो छात्र यहाँ पे जो थोड़ा सा मेहनत करने वाले थे वो तो जी जान लगा देंगे, लेकिन जो मेहनत करने वाले थोड़ा कमजोर थे, मतलब वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन जैसे ही 4.0 आता है तो 3.0 पर से उनका कंसंट्रेशन हट गया है और डायरेक्ट 4.0 पे चला गया है। ये भी सही है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, टैलेंट आपके अंदर आएगा। तो हम लेकिन अंत में ये कहना चाहेंगे कि जो आप पढ़े हो अभी समय है, आप रिवीजन जब भी करेंगे तो 25 तारीख के बाद आप रिवीजन करें। अभी अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो 10 दिन करें, 10 दिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 तारीख के बाद, 26 तारीख के बाद आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, लास्ट का 10 दिन सिर्फ रिवीजन पर समय दें। जो पढ़ा हुआ है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, 2 बार 3 बार, और कोशिश ये करें कि 40 नंबर का जो हमारा सिस्टम बना हुआ है कि कॉमन पेपर होता है 6 to 8, 9, 10 ऑल सब्जेक्ट के लिए, साइंस हो गया, हमारा सोशल साइंस हो गया, जिसका किसी का साइकोलॉजी है, किसी का हिंदी है, 40 नंबर बहुत बड़ा निर्णायक रोल निभाता है। मैथ में अगर आप बात करिएगा उदाहरण के तौर पर, तो मैथ की तैयारी करने वाले बच्चे 9, 10 की अगर बात करें तो 80 नंबर की मैथ की तैयारी करते हैं, और 40 नंबर में 10 नंबर और मैथ जोड़ लीजिए तो 90 नंबर, और कट ऑफ जाता है 94 नंबर। आप 90 नंबर की तैयारी कर रहे हो, कट ऑफ जाएगा 94 नंबर, कैसे आपका रिजल्ट होगा? यानी कि 40 नंबर में जो सामान्य अध्ययन है उसका तो आपको भरपूर मदद रिजल्ट देने में मिलेगा ही, उससे मिलेगा। सर TRE 1 TRE 2 में अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि 10-10 आयु छूट दिया गया था, चूंकि कई साल बाद वैकेंसी आया, इस बार भी दे दिया जाता। बहुत लोग ये है कि जो टाई ब्रेकर के कारण एज उनका समाप्त था, एक आध अंक के कारण छूट गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कट ऑफ बन गया, इसके कारण छूट गए, तो छूट मिलना चाहिए कि नहीं? आयु नहीं, मिलना तो चाहिए। जैसे आप TRE 1 TRE 2 में दिए हैं, तो इस चीज को आप TRE 3 में भी लागू करें, और हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के आसपास में कुछ इस तरह का सामना मामले जो है ना वो सामने आना चाहिए, कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा,
और लगातार हम लोग के पास फोन आता है कि सर अब क्या होगा, हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा है। तो सरकार से हम लोग को बड़ा एक भरोसा है, बीजेपी की सरकार बनी है, ऐसा नहीं सारी सरकार से भरोसा रहता है। तो हम लोग बदले हैं तो कुछ नया हो सकता है, तो छात्र हित में हो सकता है कि अटेम्प्ट बढ़े और बढ़ना चाहिए, उम्र भी बढ़ना चाहिए। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे हम बता दें आप किस प्रकार का इसके बाद वीडियो देखना चाहते हैं, किस प्रकार का आने का अर्थ हुआ, कहाँ कंफ्यूजन है, कहाँ समस्या है, कौन सा कंफ्यूजन आप दूर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर और साइबर कैफे से पूछते हैं, वो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरा जो नंबर दिया गया उस पर आप पूछ सकते हैं, किसी शिक्षक से पूछ सकते हैं, ताकि आप सही करें। मेरा मकसद यही होता है कि किसी भी अभ्यर्थी का ज्वाइनिंग में, कहीं आवेदन करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में, सब कुछ को लेकर इस पर वीडियो प्रतिदिन आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें।